शिरक कुरान और अहादीस की रूह से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला का हुक्म है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेहरबान और रहीम है। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू, तुम्हारा माबूद एक ही है, बस उसी की फरमा बरदारी करो। वला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, बस अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह वाहद हस्ती है, इतनी बड़ी कायनात का बनाना, आसमानों को बग़ैर स्तून खड़ा करना, ज़मीन को अपनी मखलूक की ज़रूरियात के लिए मुनासिब बनाना, दिन रात का मुकर्रर करना, चाँद सूरज का बढ़ना घटना, हवाओं का चलना, जानदार की तख्लीक, इंसान का दिमागी कंप्यूटर जिसकी बदौलत बेपनाह इजादात हैं, ये सब उसी ज़ात के अलावा कोई हस्ती नहीं बना सकती। तो इनके मुकाबला में मामूली काम जैसे कि हाजत रवाई, मुश्किल कशाई, फरियाद रसी को करना इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। वो तो सिर्फ कुन कहता है तो हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ हुक्म देता है कि हो जा, तो हर चीज़ हो जाती है। तो फिर उसी का हक है कि उसकी मखलूक सिर्फ उसी की फरमा बरदारी करे और हर हाल में उसी की तरफ रजू करे, और ना ही अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, और अल्लाह की बंदगी करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। शिरक के मानी अल्लाह ताला की मखलूक को अल्लाह ताला की सफ़ात में शामिल करना, किसी और को खालिक, कादर, हाज़िर, नाज़र, राज़िक, मददगार, दुआएं सुनने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, फरियाद रस समझे। वो तदीम जो सिर्फ अल्लाह ताला का हक है वो इसके बंदों को दे, जैसे कि सजदा करना और दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को पसंद करना और उस पर अमल करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद ही शिरक की वजाहत फरमा दी है। शिरक करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे ख्वाहिश नफ्स। कुरान पाक में है कि क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया, यानी कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला ने उसे गुमराही में डाल दिया। फिर इसी तरह उल्मा दरवेश के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने उल्मा दरवेश को अपना रब बना लिया है, यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ के उन अहकामात पर अमल करता है या उन तरीक़ों पर चलता है जो उनके उल्मा चलते हैं। फिर इसी तरह है अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबल ठहरा लेना। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को उसका शरीक बना लेते हैं और इनको ऐसे महबूब रखते हैं जैसे अल्लाह ताला को रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह ताला का कोई मद्दे मुकाबल बना लो, हालांकि उसी ने तुम्हें पैदा किया है। फिर कसम उठाना। कसम उठाने से मुराद किसी चीज़ के हक या सच होने की दलील देना है। अल्लाह ताला के सिवा कोई ठोस हक और सच नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम उठाना चाहे वो अल्लाह की कसम खाए। जिस शख्स ने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम खाई उसने शिरक किया। फिर इसी तरह कुर्बानी करना। बेशक अल्लाह ताला का फरमाना है कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना मरना रब्बुल आलमीन के लिए है। कुर्बानी, नज़र न्याज, माली इबादतें हैं। ये इबादत किसी दूसरे की रज़ा के लिए करना शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स पर लानत फरमाई जिसने गैर अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी की। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिस जानवर को अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया इसका गोश्त ना खाओ, और ऐसा करना फिस्क है। फिर इसी तरह रियाकारी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामूली रिया भी शिरक है। जिसने रिया के तौर पर नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने रिया के तौर पर रोज़ा रखा उसने शिरक किया, और जिसने रिया के तौर पर सदका किया उसने शिरक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बारे में तुम पर बहुत ज़्यादा डरता हूँ वो शिरक असगर है। सहाबा ने अर्ज़ किया,
शिरक असगर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिया, दिखलावा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी चीज़ बारे बताऊं जो मेरे नज़दीक मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। सहाबा ने अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया शिरक खफ़ी, एक शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है, जब इसे मालूम होता है कि कोई इसे देख रहा है तो वो अपनी नमाज लंबी कर लेता है। फरमाया मैं अपनी उम्मत पर शिरक और छुपी ख्वाहिश से डरता हूँ। सवाल किया गया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत शिरक करेगी? फरमाया सूरज, चांद, पत्थर और बुत की इबादत तो नहीं करेगी, लेकिन अमाल का दिखलावा करेगी। फिर इसी तरह वसीला या सिफारशी ढूंढना, वो कहते हैं कि हम उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह ताला के करीब कर दें। तो कुर्ब इलाही का हकीकी तरीका अताअतुल्लाह है और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो ना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना ही नफ़ा, और ये कहते हैं कि अल्लाह के हाँ ये हमारे सिफारशी हैं, वही सिफारिश कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह ताला इजाज़त देगा। फिर दूसरों से मदद तलब करना। अल्लाह ताला का फरमान है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यानी कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। शिरक के इस्तिस्सा के लिए ये एक आयत ही काफ़ी है। इसमें अल्लाह ताला खुद बंदे से इकरार करवा रहा है और ये इकरार दिन में कई मरतबा करवाता है। यानी तेरे साथ हमारा तलक सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि मदद तलब करने का भी है। सारी कायनात का तू ही रब है, सारी ताकतें तेरे हाथ में हैं, सारी नेमतों का तू ही मालिक है। इसलिए हम अपनी हाजत के लिए सिर्फ तेरी तरफ रुजू करते हैं, तेरे ही आगे हाथ फैलाते हैं और तेरी ही मदद पर हमारा इत्मीनान है। अल्लाह ताला का फरमान है कि उसके सिवा यानी कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली मददगार नहीं है, और अल्लाह ताला के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और सच्चे मोमिन को अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल में डाले तो उसको उसके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। और सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरा से बचाता है? वो जिसने मुझे पैदा किया वही मेरी रहनुमाई करता है, वही मुझे खाना खिलाता है, वही मुझे पानी पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इब्ने अब्बास, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, जब मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से ही मदद तलब करो। जान लोगे पूरी उम्मत तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो वो सिर्फ इतना ही फ़ायदा पहुंचा सकेगी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर पूरी उम्मत तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो सिर्फ इतना ही नुकसान पहुंचा सकेगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठ गए हैं और सेफे खुशक हो गए हैं। हाँ ज़ाहिर इस बाब में मदद हम तलब कर सकते हैं, बल्कि इस मदद पर ही दुनिया कायम है, और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि नेकी में एक दूसरे की मदद करो। कुरान में ही हज़रत ईसा का जिक्र आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा मन अंसारुल्लाह, यानी अल्लाह ताला के दीन को कायम करने के लिए कौन मेरा मददगार है। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों से दुआएं करना। अल्लाह ताला का फरमान है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे पूछे तो इन्हें बता दो कि मैं इनके करीब हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं इसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। उसके अलावा कोई माबूद नहीं, इसलिए अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके उसी को ही पुकारो, उसी को पुकारना बरहक है। अल्लाह को छोड़कर दूसरी हस्तियां जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो इनकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरी हस्तियां जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ के खालक नहीं हैं, बल्कि खुद मखलूक हैं। मुर्दा हैं, जिंदा नहीं, इन्हें कुछ मालूम नहीं कि इन्हें कब उठाया जाएगा, और वो एक प्रका के भी मालिक नहीं हैं। अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी दुआएं सुन ही नहीं सकते, अगर सुन ले तो कोई जवाब नहीं दे सकते। वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो, इनसे दुआ मांग कर देखो, अगर तुम सच्चे हो तो ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें।
اور اختیار سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان اور نہ ہی کسی بلائی کا اختیار رکھتا ہوں۔ اسے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غائب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ کہو کہ میں تو ایک تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے اور غیب کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں اور میں خبردار کر دینے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اور فرمایا کہ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غائب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اسی طرح حاضر و ناظر بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو اکٹھا کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک آپ ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، پاک ہے تو، میرا کام یہ نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں ایسی بات کہتا تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ جانتے ہیں۔ آپ تو غائب جاننے والے ہیں۔ میں نے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان ہے، یعنی اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کو کچھ علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فرشتے انہیں جہنم کی طرف ہانکیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فرمایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کیا کرتے رہے؟ بس میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اس وقت تک ان کے مال پر خبردار رہا جب تک ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حد سے زیادہ مداح نہ کرو جس طرح سارہ نے ابن مریم کی، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہم سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، اے ہمارے آقا اور آقا کے بیٹے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی بات کہو، شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے اس مرتبہ سے بلند کرو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتبہ دیا ہے، اور فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایک حد میں رہ کر کرنے کی اجازت ہے، باقی لوگوں کی تعظیم اس طرح کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شرک کا فہم عطا فرمائے، آمین۔